हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल रिलीज हुई फिल्म हंगामा पार्ट 2 की। हंगामा पार्ट 1 पहले आ चुका है, ये हंगामा पार्ट 2 है। तो आइए बिना देर किए डिस्कस करते हैं इस मूवी की मिस्टेक्स। मूवी की शुरुआत के सीन में जब ये ट्रेन इस पिलर के पीछे होती है तो दिखाया जाता है कि इसके पास एक दूधिया जो कि अपनी दूध की कैन लेके बैठा होता है, लेकिन जैसे ही सीन आगे से शूट होता है तो वो दूधिया गायब हो जाता है। मूवी के इस सीन में इन चार चमन के पीछे ये तीन लोग बैठे होते हैं तो इनके बीच में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो इनके बीच में ये गमला आ जाता है। इस सीन में जब जॉनी लीवर घर आता है तो टेबल पर कुछ नहीं रखा होता है, मतलब कि पीने का, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो टेबल पर अपने आप ही कप और प्लेट आ जाते हैं। साथ ही साथ जब इस सीन में जॉनी लीवर घर में एंट्री लेता है तो उसके बैग के पास ही एक लाल रंग की छड़ी होती है, लेकिन जब वो उसकी फट गई होती है और वो भाग रहा होता है तो उसके साथ कोई छड़ी नहीं होती है। और यार ये बड़ी बेवकूफ़ लड़की है, इसे अभी तक ये भी नहीं पता कि इसके घर में एंट्री होगी या नहीं, और ये साथ में गिटार लेके चल रही है। मतलब पहले बच्चे को ही ले आती और जब घर में आ जाती है तो गिटार का अता पता भी नहीं है। इस सीन में ये गुड्डा लड़की के लेफ्ट साइड में होता है, अगले सीन में इसकी गोदी में होता है और उससे अगले सीन में इसके राइट साइड में हो जाता है। मतलब तीन सीन में एकदम तीन कट होने के बावजूद गुड्डे का इधर उधर होना हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इस सीन में इस लड़के के साइड में जर्सी या स्वेटर कुछ पड़ा है, लेकिन जैसे ही शिल्पा शेट्टी इसके पास आती है तो वो स्वेटर गायब हो जाता है। इस सीन में सुबह सुबह शिल्पा शेट्टी खुद स्टूल पर खड़ी होकर चाबी गमले में रख के जाती है और उसके बाद परेश रावल की एंट्री भी नहीं होती है। परेश रावल शिल्पा शेट्टी के बाद आते हैं, लेकिन शाम को आते हुए स्टूल गायब होता है। और भाई ये कैसा कैमरा है, ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि कैमरा सिर्फ 80 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकता है और ये पूरे दिन कैमरा चला है। और भाई जब परेश रावल खुद आकर वीडियो देखता है तो मुश्किल से 6 से 7 सेकंड की वीडियो होगी जो कैमरे ने रिकॉर्ड की है। इस सीन में जब ये लौंडिया हॉस्टल में इस लौंडे के रूम में आती है तो वहाँ पर स्टूल पर सिर्फ एक कटोरी और कप रखा होता है, लेकिन जाते टाइम एक कप नीचे ऑलरेडी टूटा हुआ होता है और एक कप ऊपर रखा हुआ होता है। इस सीन में साफ साफ दिख रहा है कि ये लौंडा पहली सीट पर बैठा है और इसके आगे कोई चेयर भी नहीं रखी है और इसकी जो डेस्क पर मग रखा है वो ग्रीन कलर का है। लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो ये सेकंड सीट पर आ जाता है और इसके आगे चेयर भी आ जाती है और इसका जो मग है वो ब्लू कलर का हो जाता है। अच्छा, आगे के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि इस लड़की के जो पीछे बैग रखा है उस पर रोडीज लिखा है और ये इसे अपने घर से लेके आई थी। इस सीन में तिवारी का हेलमेट कहीं भी नहीं रखा होता, लेकिन सीन जैसे ही चेंज होता है तो यह हेलमेट तिवारी के आगे आ जाता है। इस सीन में साफ साफ दिख रहा है कि गैस पर आग नहीं जली है, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो गैस में आग भी लगी होती है और कुकर पे जो भी होता है भाई एकदम उबल जाता है। क्या बात है। इस सीन में जब ये आदमी दूध में हाथ डालता है अपना फ़ोन उठाने के लिए तो काफ़ी सारा दूध इसके कपड़ों पर गिर जाता है, लेकिन जब वो बारात में जाता है तो इसके कपड़े एकदम सर्फ एक्सल से धुले हुए लगते हैं। और जब वापस आता है तो रसोई एकदम साफ़ होती है, दूध जो गिरा था उसका पता भी नहीं है वो कहाँ चला गया। इस सीन में बेड पर कोई खिलौना नहीं है, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे टॉय आ जाते हैं। इस सीन में ये बच्चा सिंपल स्लेट से खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही सीन चेंज हो जाता है तो अबेकस वाली स्लेट इसके हाथ में आ जाती है। इस सीन में बच्चे के पीछे एक बॉक्स रखा होता है, लेकिन सीन चेंज होते ही वो बॉक्स गायब हो जाता है। इस वाले सीन में जब बच्चे मुर्गा बने थे तो उनके सामने कुछ नहीं पड़ा होता, लेकिन जैसे ही वे मुर्गा बनकर खड़े होते हैं उनके सामने टॉयज बिखरे होते हैं। इस सीन में इस पूरे पूल में इसके सामने कोई भी पीली बॉल नहीं होती, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो इसके सामने पीली बॉल आ जाती है। और इतना ही नहीं, ये पीली बॉल को आगे की तरफ हिट करता है, लेकिन अगले सीन में पीली बॉल फिर पीछे आ जाती है। अब इस सीन में राजपाल यादव जो बैग ला रहा है उस बैग को देखिए तो वही है रोडीज वाला बैग जो मैडम लेके आई थी। इस सीन में जब परेश रावल इस बैग के अंदर गोली मारते हैं तो बहुत एक छोटा सा सुराग होता है, लेकिन जब मैरिज सर्टिफिकेट अंदर से निकाल कर देखते हैं तो उसमें इतना बड़ा होल कैसे हो जाता है। और भाई फाइल ऐसे किस एंगल से रखी थी जो इतना बड़ा इसमें शॉर्ट हो गया, क्योंकि गोली अगर सीधी लगती तो फाइल से तो होकर जाती ही नहीं। तो ये थी हंगामा 2 मूवी की मिस्टेक्स। जल्दी हाजिर होंगे एक नई मूवी या सॉन्ग्स की मिस्टेक लेकर, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका थैंक यू।